मंच पे विराजमान कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण और मेरे सामने उपस्थित सभी हमारे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, आज नांदेड़ लोकसभा के प्रचार के लिए, अशोक राव चौहान साहब के प्रचार के लिए कुछ ही देर में गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ पर आने वाले हैं। आज हम लोग आप लोगों से वोट की अपील करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों और साथियों, ये इलेक्शन हिंदुस्तान की मुस्तकबिल तय करने वाला इलेक्शन है, शुरू है। और 18 तारीख को नांदेड़ लोकसभा का वोटिंग होने वाली है, मतदान होने वाला है। और यह इलेक्शन दो ताकतों के बीच में होने जा रहा है और हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय करेगा। एक तरफ जातिवादी शक्तियां हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और सेकुलर पार्टियों के बीच में यह मुकाबला होने वाला है। आप लोगों ने देखा कि जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मुल्क के ऊपर आई है, इस मुल्क के अंदर 5 सालों के अंदर जो हालात इस मुल्क के बना के रखे गए आप लोगों के सामने है। दो समाज को लड़ाने का काम, दो धर्म को आपस में लड़ाने का काम यह सरकार ने की है। आप लोगों ने देखा कि हमारे इस हिंदुस्तान की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ट्रिपल तलाक का बिल लाया और हमारे शरीयत के अंदर मुदाखलत करने का काम किया है। लेकिन आप लोगों को यह भी पता है कि आज जो हमारे बीच में गुलाम नबी आजाद साहब बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के अंदर ताकत के बल के ऊपर हमारी शरीयत के अंदर मुदाखलत करने वाला ट्रिपल तलाक का बिल पास कर लिया। लेकिन आज जो शख्स हमारे बीच के अंदर मौजूद है, गुलाम नबी आजाद साहब ने राज्यसभा के अंदर उस बिल का जबरदस्त तरीके से विरोध किया और यही इनकी वजह है कि आज वो बिल पास नहीं हो सका है। दोस्तों और साथियों, अगर हम लोगों ने इस इलेक्शन की अहमियत को नहीं समझा, आप लोगों ने देखा है कि इस महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। भारतीय जनता पार्टी को यह बात समझ में आ चुकी थी कि यह इलेक्शन वो हारने वाले और उनको हार नजर आ रही है। लेकिन इन्होंने वंचित के नाम पर एक आघाड़ी तैयार की भारतीय जनता पार्टी ने और कुछ लोगों को सामने खड़े करके, जहां पर मुस्लिम समाज की वोट, माइनॉरिटी के वोट है, जहां पर दलित समाज की वोट है, उस वोट को बांटने का काम करने का काम और भारतीय जनता पार्टी को मदद करने का काम इस महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। और आज नांदेड़ शहर के अंदर भी, इस लोकसभा के इलेक्शन के अंदर भी नांदेड़ के यही काम किया जा रहा है कि किस तरीके से सेकुलर वोट तकसीम हो जाए और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुन कर आ जाए। यह साजिश इस लोकसभा इलेक्शन के अंदर रची गई है। मैं आजाद साहब को बताना चाहता हूं कि वंचित आघाड़ी के नाम पर जहां जहां पर माइनॉरिटी के वोट है, नांदेड़ हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे मालेगांव धुलिया हो, चाहे भिवंडी हो, चाहे मुंबई के ऐसी जगह पर जहां पर माइनॉरिटी की वोट है, वहां पर वंचित आघाड़ी एक ताकत के साथ लड़ने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, ताकि फिर एक मर्तबा इस देश के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी वजीर आजम बन सके, ऐसी साजिश की गई। लेकिन मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं
कि आपकी वोट का डिवाइडेशन करके आपको यह बात भी याद रखना होगा कि कितना अत्याचार इस देश के अंदर अल्पसंख्यक के साथ हुआ है। किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार ने मुसलमानों को दिया हुआ, कांग्रेस पार्टी ने जो 5% आरक्षण दी थी, रिजर्वेशन हमें दी थी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो छीनने का काम हमसे किया है। दोस्तों, अगर हम लोग बेदार नहीं हुए और हम लोगों ने सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी के हाथ को मजबूत नहीं किया, राहुल जी के हाथों को मजबूत नहीं किया, अशोक राव चौहान साहब के हाथों को मजबूत नहीं किया, तो यकीन जानना जो 5 साल में हमें मुसीबत उठाना पड़ी, फिर एक मर्तबा इस हालात से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए मैं आज आपसे अपील करता हूं कि आप लोग अपनी वोट का डिवाइडेशन नहीं करते हुए, आपकी वोटों को तकसीम ना हो, इसके लिए आप अशोक राव चौहान साहब को भारी बहुमत से वोट देकर पंजा निशान पर कामयाब करें। यही अपील करने के लिए हम आए। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद।